वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। चूरू को मिली नई सौगात, 250 करोड़ की लागत से बनेगा अत्याधुनिक मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल। राजस्थान चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, जिसके चलते अब प्रदेश में चूरू जिले का सुजानगढ़ कुछ सालों में चिकित्सा के क्षेत्र में एक सिरमौर बन जाएगा। सुजानगढ़ में आधुनिक चिकित्सा सुविधा के क्षेत्र में बड़ा कदम उठाते हुए सुखशेम फाउंडेशन ने 250 करोड़ की लागत से अत्याधुनिक मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल बनाने की घोषणा की है। यह अस्पताल 57 बीघा भूमि पर बनाया जाएगा, जो न केवल सुजानगढ़ बल्कि आसपास के क्षेत्रों के लिए भी वरदान साबित होगा। गेहूं की खरीद के मापदंडों से मिली छूट, काश्तकारों को मिलेगा फायदा। अब तक 104 काश्तकारों ने कराया रजिस्ट्रेशन। समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीद के लिए सरकार ने काश्तकारों को राहत प्रदान की है। अब छोटे, सिकुड़े और कटे दानों की मात्रा बढ़ाकर 20% की गई है। जिले में 4 स्थानों पर गेहूं की खरीद की जाएगी। इसके लिए अब तक 104 काश्तकारों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। सरकार की ओर से काश्तकारों को उपज का उचित मूल्य प्रदान करने के लिए समर्थन मूल्य पर जिंसों की खरीद की जाती है, जिसके तहत राजसमंद जिले के 4 खरीद केंद्र बनाए गए हैं। राजस्थान में 27 मार्च से सीधे अकाउंट में आएंगे 800 रुपए। विभाग ने तैयारियां की शुरू। शिक्षा सत्र के प्रारंभ होने के 8 माह बाद आखिरकार राज्य सरकार को सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों की यूनिफॉर्म का ख्याल आ गया। सरकार कक्षा 1 से 8वीं तक के सभी छात्र और कक्षा 9 से 12वीं तक की छात्राओं को यूनिफॉर्म के 800 रुपए देने जा रही है, जिसकी शुरुआत 27 मार्च को मुख्यमंत्री करेंगे। राज्य सरकार की बजट घोषणा के क्रियान्वयन के संबंध में शिक्षा विभाग ने तैयारियां शुरू कर दी है। यह राशि डीबीटी योजना के जरिए विद्यार्थियों के बैंक खातों में जमा होगी। राज्य भर में 12,94,645 छात्राओं को निःशुल्क यूनिफॉर्म का लाभ मिलेगा। सांसदों को भेंट की जाएगी गाय के गोबर से बनी गणेश प्रतिमाएं। 26 मार्च से दिल्ली में शुरू होगा अभियान। गाय के गोबर से बनी गणेश प्रतिमाओं को सांसदों को भेंट करने का अभियान 26 तारीख से दिल्ली में शुरू होगा। इस पहल को राष्ट्रीय स्तर पर प्रचारित किया जाएगा। यह अभियान भारतीय गौवंश संरक्षण और स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए कर रही टीम द्वारा चलाया जा रहा है। अभियान के संयोजक पंडित विष्णु शर्मा ने बताया कि इस अनूठी पहल से न केवल भारतीय संस्कृति व परंपरा को मजबूती मिलेगी, बल्कि यह पर्यावरण और स्वदेशी उत्पादों को भी नया आयाम देगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर आरसीडीएफ की बड़ी पहल। राज्य भर में सरस डेयरियां करेंगी घी दूध की निःशुल्क जांच। खाद्य पदार्थों और दूध से बने उत्पादों में मिलावट को जड़ से समाप्त करने और आमजन को शुद्ध एवं पौष्टिक दूध और दूध से बने उत्पाद की उपलब्धता सुनिश्चित करने की मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की प्रतिबद्धता के चलते राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फाउंडेशन ने पहली बार एक साथ राज्य भर की सभी सरस डेयरियों में घी दूध की निःशुल्क जांच की सुविधा उपलब्ध कराए जाने का निर्णय लिया है। इससे एक और जहां आम उपभोक्ताओं को दूध और दूध से बने उत्पादों की गुणवत्ता और स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता पैदा होगी, तो वहीं दूसरी ओर मिलावट पर भी प्रभावी रोक रहेगी। भर्ती रद्द करने को लेकर हाईकोर्ट ने किया राज्यपाल के प्रमुख सचिव को तलब। राजस्थान हाईकोर्ट ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय चतुर्थ श्रेणी भर्ती 2021 की चयन प्रक्रिया पूरी होने के बाद उसे रद्द करने के मामले में राज्यपाल के प्रमुख सचिव को 27 मार्च को तलब किया है। जस्टिस समीर जैन की एकल पीठ ने यह आदेश नाथुर सिंह व अन्य की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए। अदालत ने मुख्य सचिव को कहा कि वह भर्ती से जुड़ा समस्त रिकॉर्ड भी अदालत में पेश करे। 25 से 31 मार्च तक होगा राजस्थान दिवस उत्सव। सीएम भजनलाल महिलाओं और किसानों को देंगे कई सौगातें। राजस्थान दिवस के उपलक्ष्य में राज्य सरकार बड़े स्तर पर कार्यक्रम आयोजित करने जा रही है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के मंशानुरूप 25 से 31 मार्च तक प्रदेश भर में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों के माध्यम से प्रदेश के गरीब, युवा, महिला और किसानों को विशेष सौगातें दी जाएंगी। इसके साथ ही निवेश उत्सव, सुशासन समारोह और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित होंगे। बिना एक्सपोर्ट ड्यूटी के प्याज विदेश भेज सकेंगे किसान। 1 अप्रैल से खत्म होगा 20% टैक्स। किसान अब बिना एक्सपोर्ट ड्यूटी के प्याज विदेश भेज सकेंगे। 1 अप्रैल से टैक्स खत्म होने जा रहा है। 5 महीने से लागू 20% टैक्स 1 अप्रैल से खत्म होगा, जिसको लेकर सरकार ने फैसला लिया है। सरकार ने 1 अप्रैल से एक्सपोर्ट ड्यूटी हटाने का फैसला किया है। रेवेन्यू विभाग ने इसको लेकर नोटिफिकेशन जारी कर जानकारी दी है। पिछले 1 महीने में प्याज के दाम 10% तक गिरे हैं। 13 सितंबर से 20% निर्यात शुल्क लागू किया था। प्रसिद्ध शक्तिपीठ केला देवी माता का मेला 27 मार्च से शुरू। श्रद्धालुओं के लिए भंडारे हुए शुरू।
राजस्थान के करौली जिले में बनी उत्तरी भारत की प्रसिद्ध शक्तिपीठ कैला देवी माता का मेला 27 मार्च से शुरू होने जा रहा है। मेले को लेकर मंदिर प्रांगण में तैयारियां युद्ध स्तर पर चल रही हैं। मेले में पदयात्रियों का आना शुरू हो चुका है। दरअसल हिंडौन सिटी से करौली और वहां के कैला देवी तक सैकड़ों भंडारों का आयोजन भक्तों के द्वारा किया जाएगा, जिसमें पदयात्रियों के लिए विशेष सुविधा को लेकर काम जारी है। गुलाबी नगर में दौड़ती नजर आई विंटेज और क्लासिक कारें। राजधानी में रविवार को विंटेज और क्लासिक कारों की भव्य रैली निकाली गई। देश भर से आई 100 से ज्यादा दुर्लभ और ऐतिहासिक कारों ने जयपुर की सड़कों पर लोगों का मन मोह लिया। गुलाबी नगर की सड़कों पर जब विरासत के प्रतीक इन क्लासिक कारों ने रफ्तार भरी तो लोगों ने नजारा देखने के लिए उमड़ पड़े। रैली में अभिनेत्री निहारिका रायजादा भी शामिल हुई और विंटेज कार चलाकर अपना अनुभव साझा किया। 1 अप्रैल से नहीं काम करेगा इन लोगों का यूपीआई, गूगल पे, पेटीएम, फोन पे सब पर होगा लागू। अगर आप भी ऑनलाइन पेमेंट ऐप्स इस्तेमाल करते हैं तो यह खबर आपके लिए है। नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ऐसे यूपीआई आईडीज को बंद करने जा रही है जिन लोगों के मोबाइल नंबर बैंक रिकॉर्ड में एक्टिव नहीं है। एनपीसीआई ने स्पष्ट किया है कि ऐसे यूजर्स जिनके मोबाइल नंबर लंबे समय से एक्टिव नहीं है, 1 अप्रैल से उनकी यूपीआई सर्विस बंद कर दी जाएगी। यानी ऐसे यूजर्स ऑनलाइन पेमेंट ऐप्स जैसे गूगल पे, फोन पे, पेटीएम का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। अगर ऐसे में आप बिना किसी रुकावट की यूपीआई पेमेंट जारी रखना चाहते हैं तो जल्द से जल्द यह जांच लें कि आपका मोबाइल नंबर बैंक रिकॉर्ड में अपडेट है या नहीं। फ्री बिजली, 15,000 रुपए की कमाई, सूर्य घर बिजली योजना के लिए तुरंत करें अप्लाई। भारत सरकार देश के नागरिकों के कल्याण के लिए कई योजनाएं चला रही है। इन योजनाओं का मकसद गरीब और जरूरतमंद लोगों की सहायता करना है। ऐसे ही एक स्कीम प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना है। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत अगर आप सोलर पैनल से अधिक बिजली प्रोड्यूस करते हैं तो आप इसे सरकार को बेचकर हर महीने 15,000 रुपए तक कमा सकते हैं। उदाहरण के लिए अगर आप 20 किलोवाट का सोलर पैनल सिस्टम इंस्टॉल करते हैं और रोजाना 100 यूनिट बिजली का प्रोडक्शन करते हैं तो 5 रुपए प्रति यूनिट की दर से आप महीने में 3,000 यूनिट बिजली सरकार को बेचकर 15,000 रुपए तक कमा सकते हैं। दिल्ली विधानसभा का बजट सत्र आज से शुरू। दिल्ली विधानसभा का 8वां बजट सत्र आज 11 बजे से पुराना सचिवालय स्थित विधानसभा भवन में प्रारंभ होगा। इस बारे में जानकारी देते हुए विधानसभा के अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने बताया कि यह सत्र वित्तीय नीतियों और आगामी वित्तीय वर्ष के विकास रोड मैप को निर्धारित करने के लिए होगा। यह सत्र 24 से 28 मार्च तक चलेगा और आवश्यकता पड़ने पर इसे बढ़ाया जा सकता है। रामनवमी पर मिलेगा बड़ा तोहफा, जेडीए का एक और धमाका। जयपुर वासियों के लिए रामनवमी पर खुशखबरी आने वाली है। जयपुर विकास प्राधिकरण ने 777 नए आवासीय भूखंडों की सौगातें दी है, जिसकी आवेदन प्रक्रिया 6 अप्रैल से शुरू होगी। इस बार गंगा विहार, यमुना विहार और सरस्वती विहार नाम से 3 नई आवासीय योजनाएं लाई जा रही हैं। बस्ती, चाकसू और दौलतपुरा में ये कॉलोनियां विकसित की जाएंगी। खास बात यह है कि यमुना विहार सबसे महंगी कॉलोनी होगी, जहां भूखंडों की आरक्षित दर 15,500 प्रति वर्ग मीटर होगी। यदि आप भी जयपुर में अपना घर बसाना चाहते हैं तो ये सुनहरा अवसर आपके लिए है। 85 करोड़ की लागत से बनेगा 6 लेन रोड, जयपुर के जेएलएन मार्ग की तर्ज पर होगा विकसित। भरतपुर शहर की पहचान को एक नया आयाम देने के लिए 82 करोड़ रुपए की लागत से एक मॉडल रोड का निर्माण यहाँ किया जाएगा। यह 6 लेन रोड सरसों अनुसंधान निदेशालय से चामड़ माता मंदिर तक और हीरादास चौराहे से शीशन तिराहे तक नेशनल हाईवे तक फैलेगा। इस रोड का डिजाइन जयपुर के प्रसिद्ध जेएलएन मार्ग की तर्ज पर होगा। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।